हंसता है। तो ये बेचारे संतों को ठौर समझकर संतों को अपनी बात बताते हैं। संतों को ना बताएं तो किसको बताएं। महाराज जी थे अत्यंत सरल। और महाराज जी की वाणी इतनी सरल थी कि लोग आकर शिकायत करते थे महाराज जी से कि महाराज जी आपके पास आकर बैठते हैं, मन में इतने सारे प्रश्न चल रहे होते कि आज जाएंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, आपके पास बैठते ही सारे प्रश्न खत्म हो जाते। जैसे ही आपका संग करते हैं मन को शांति मिल जाती है, हमारे प्रश्न फिर रह जाते हैं। ये महाराज जी का ऐसा प्रभाव था, जिसको हम कहते हैं ना ऑरा। तो ऐसा तेज था महाराज जी का, महाराज जी के संग जो बैठता था वो शांत हो जाता था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरितमानस ये नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। संतों की शरण में विश्राम प्राप्त होता है। और महाराज जिसको संत की शरण में भी विश्राम प्राप्त नहीं होता उसकी श्रद्धा ही नहीं। कभी श्रद्धा से संत का संग करे तो जीवन में शांति आती है। जीवन में अगर उद्विग्नता आ रही है संत के संग से तो वास्तव में वो संत का संग है ही नहीं। नारायण। तो महाराज जी थे। तो संत को ही जाकर मन की व्यथा बताई जाएगी, और संत तो मन की बात जानने वाले। तो विगौड़िया परंपरा के संत थे, उन्होंने महाराज देखा कि हाथी तो बड़ा विचलित है, मन से बड़ा परेशान है बेचारा, इसके पाप उदय हो चुके हैं, तो ये परेशान हो रहा है। तो उन्होंने उस हाथी के सिर पे हाथ रखा, कहा कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। 3 बार उन्होंने कहा कि कृष्ण बोल। अरे भैया क्यों पड़े हो संसार के चक्कर में, क्यों किसी को परेशान करते हो, कृष्ण बोलो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। संत का उपदेश था महाराज, वो हाथी शांत हो गया और वो रोने लग गया, क्योंकि संत का स्पर्श हुआ। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जेहि दरस परस समागम आदि ये पाप राशि नसाई। जिनके दर्शन से, जिनके संग से और जिनके स्पर्श से संत अगर किसी को छू देने तो उसका कल्याण हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। महाराज छू देना भी बहुत दूर की बात है, हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि अगर किसी की अर्थी जा रही है और संत की दृष्टि उस पर पड़ गई तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। संतों की ऐसी महिमा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थ हैं संत महाराज। तो हाथ रखा है संत ने और उस हाथी को सारी स्मृति आ गई। उस हाथी ने तो महाराज बड़ा आंसू से वो अपनी व्यथा सुनाने लगा। उस हाथी की बात कौन समझे, संत ही समझ सकते थे, संत ही समझा सकते थे। तो वो हाथी शरणागत हो गया, और शरणागत हो गया तो उसका नाम रखा गया गज गोपाल दास। और महाराज को वो संतों की सेवा भी करता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये तो एक पुरानी जो है ऐसी कथा है, वी की कथा। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, एक बार महाराज जी का कुछ जो है स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल था, तो एक माता जी आती थी उनका इलाज करने। डॉक्टर गीता नाम था उनका माता जी का। तो वो माता जी कुछ दवाइयां लेकर आती थी। अब महाराज जी तो महाराज जी थे, परम योग सिद्ध महापुरुष थे। तो महाराज जी किसी न किसी बहाने से दवाई नहीं लेते थे। कई बार बंदरों को दवाई खिला देते, अरे ले गया हमारी दवाई ले गया, अरे राम राम है तेरी जय रे तेरी, दवाई गई बीमारी गई, दवाई गई बीमारी गई। तो महाराज जी तो खूब, संतों की अपनी मस्ती होती है महाराज। तो एक बार महाराज जी खांसी की दवा ले रहे थे और महाराज जी ने देखा कि एक बंदर जो है वहां बैठा, वो भी खांस रहा है। महाराज जी की आंखों से तो अश्रुपात होने लग गया। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, हालांकि थे वे नरसिंह भगवान, ऐसा उनका स्वरूप था, कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था, पर हृदय
है, बड़ा कोमल। महाराज जी रोने लग गए कि अरे हमें तो गीता दवाई दे जाती है। अरे भैया इसको दवाई कौन देगा? बार बार महाराज जी एक ही बात बोलते रहे। फिर महाराज जी ने उस वानर को अपने पास बुलाया और उसको अपनी उंगली से जो है दवाई चटाई चटाई और देखा कि उसको बुखार भी है। तो महाराज जी तो खूब रोने लगे। और कुछ ही देर बाद महाराज जी ने वो उसका जो प्रारब्ध था वो अपने ऊपर ले लिया और वो बंदर बिल्कुल ठीक होकर महाराज को प्रेम से अपनी टोली के साथ चला गया। सब शिष्यगण भाग कर आए, महाराज जी को क्या हो गया? अभी तो बड़े स्वस्थ बैठे थे, अचानक से शरीर कांपने लग गया। तो महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव भगवान को बताया कि देख बच्चा, हमने उस वानर का प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया। अरे उस बेचारे की दवाई कौन करता? हमें तो गीता डॉक्टर ने दवाई दे देती है, उस बेचारे की दवाई कौन करता? तो ये संतों की कृपा है। पुरुष नपुंसक नारी वा और जीव चराचर कोई, भगवान ने कहा। करना क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। कुछ नहीं करना है, सब भावों से केवल मुझे भजो, कपट को त्याग दो। तो यही तो महाराज दिक्कत है, कपट ही तो छूट नहीं रहा है। आप तो खैर सब भक्त वैष्णव जन है, आप लोग इन बातों को समझेंगे नहीं, पर मुझ जैसे जो कपटी ढोंगी पाखंडी लोग हैं संसार में, वे कपट को छोड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि हम कपट कर रहे हैं, पर जैसा दुर्योधन ने कहा, ना जानामि अधर्मम नचते निवृत्ति, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं पर निवृत्ति नहीं हो रही है, क्या करें? लेकिन अगर ऐसा भी किसी के साथ में है तो हमें तो प्रयास करना ही चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। मैंने लाख जतन कर देखे हरि, ये मति विचारी नहीं सुधरी, नित नूतन माया स्वांग करे, नित नूतन जन्म गति बिगड़ी। हे प्रभु, हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं। हे नाथ, आप परम कृपालु हैं, हम पर कृपा कीजिए और हमारे जो अवगुण हैं उनको आप दूर कीजिए, क्योंकि भगवान का वचन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो तुम्हारे पापों को मैं हरूंगा। जब भगवान हरेंगे तो पूर्ण समर्पण भगवान पर हो। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। हे हरि मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हरि मोरे अवगुण चित न धरो। श्री सूरदास जी कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत। महाराज बहुत सी ऐसी जो है श्री ठाकुर जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिनमें बहुत से धातुओं का प्रयोग होता है। तो एक लोहा पूजा में भी रखा जाता है। बहुत से ऐसे भी जो है भगवान के पार्षद हैं जो लोह के हैं। और एक घर बधिक पड़ो, बधिक जो है उसके घर में भी लोहा है। और महाराज लोहा तो कहाँ नहीं है, जो इंसान मांस काट रहा है वो भी लोहे से ही काट रहा है, लोहे पे ही काट रहा है। लेकिन सो दुविधा पारस नहीं देखती। श्री सूरदास जी कहते हैं वो दुविधा पारस नहीं देखता है। पारस मन ये थोड़ी देखता है कि ये लोहा मंदिर में पड़ा था या बधिक के घर पड़ा था। पारस तो कंचन कर देता है, उस लोहे को सोना बना देता है। इसलिए हे नाथ, जैसे अग्नि, अब अग्नि में हमने पूर्व में भी इस उदाहरण पर चर्चा की थी कि अगर आप यज्ञ करने बैठे, हवन करने बैठे, तो खूब मंत्रों से स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करते हुए आप यज्ञ करें तो अग्नि जो है उस आहुति को स्वीकार करेंगे। तो अग्निदेव का
धर्म है। लेकिन अगर गलती से आपका कोई वस्त्र अग्नि में गिर जावे तो ऐसा तो है नहीं कि अग्नि उसे नहीं जलाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वरूप है जलाना। आप चाहे एकाग्रता से कुछ जो है आहुति देवें या फिर गलती भूल से भी कहीं कुछ अग्नि में चला गया तो सब जल जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की शरण में कोई कैसे भी जाए, अगर वो शरणागत है तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये बड़ी सरल सी बात गोस्वामी जी ने समझाई है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाए कुभाए अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। नाम जपने वाले का दसों दिशाओं में मंगल ही होता है, अमंगल भगवान होने ही नहीं देते, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मंगल भवन भगवान की जय। नारायण। तो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। आगे हम सुनेंगे बहुत से ऐसे भी जीव है जिनकी शरणागति हुई है। गजेंद्र है महाराज, जटायु जी हैं। जटायु जी को तो हमने जटायु जी के भाग्य की सराहना सुनी थी श्री दोहावली में। गोस्वामी जी कहते हैं कैसा भाग्य होगा उस जटायु का कि जिस गति को दशरथ जी नहीं पा पाए वो गति जटायु को प्राप्त हुई है। भगवान की गोद में सिर रख के श्री ठाकुर जी के स्वरूप को निहारते हुए, धरि प्रभु को ध्यान विदुष जन आनंदकारी, सुंदर राम उदार बाण कर सारंग धारी। ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन करते हुए, जिनके लिए बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, वो भगवान अपनी गोद में जटायु जी का सिर रखे हुए हैं और जटायु जी जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे सुंदर भगवान के वो करुणा रस से पूर्ण नेत्र हैं जिनसे अश्रुपात हो रहा है, और महाराज जटायु जी की तरफ एकटक लगाए श्री भगवान देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो करुणा का सागर, करुणा सागर के नेत्रों से बह रहा हो। भगवान के सुंदर गोल गोल कपोल, लाल लाल भगवान के वो कपोल हैं जिनपे भगवान के अश्रु बिंदु इस प्रकार से गिर रहे हैं कि मानो किसी पर्वत पर सुंदर नदी बह रही हो। सुंदर भगवान की समुन्नत नासिका है, लाल लाल भगवान के सुंदर अधर है, जिन अधरों से जटायु की सराहना भगवान कर रहे हैं। सुंदर भगवान का विशाल ललाट है जिस पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं, और उन सुंदर उस ललाट पर पसीने की बूंदें हैं। भगवान चिंतित है अपने भक्त के लिए। घुंघराले भगवान के केश उड़ रहे हैं और वल्कल श्री ठाकुर जी ने धारण किया हुआ है। अपने आजानुलंबित भुजाओं से श्री भगवान ने जटायु जी को पकड़ा हुआ है, और कितना प्रेम है भगवान के हृदय में उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हम बालक तुम माय हमारी, कैसा अद्भुत ये मिलन है भक्त भगवान का, इसका क्या वर्णन किया जावे। महाराज श्री सहजो भाई कहती हैं हम बालक तुम माय हमारी। भगवान ने कहा करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखहीं महतारी। जैसे एक बालक को माँ रखती है उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ। महाराज ये श्री ठाकुर जी का वचन है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर अगर मुझे भजता है तो वो मेरे लिए परम प्रिय हो जाता है। इसलिए श्री भगवान ने शबरी जी को कहा, शबरी जी तो रोने लग गई कि प्रभु कहा तो अधमों में मैं अधम, उसमें भी मैं नारी, और नारियों में भी मैं बिल्ली। प्रभु आप इन वेदज्ञ पंडितों को छोड़कर मेरे पास आ गए। हे नाथ, आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। तो भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुनु कामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ने कहा कि मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ और दूसरा कोई नाता मानता नहीं हूँ। ये बड़ी सुंदर बात है।
हालांकि समय की भी एक मर्यादा है, पर एक बात जो है गुरु कृपा से मैं निवेदित कर दूं। श्री भगवान ने कहा कि मानव एक भगति करना था, जानव नहीं कहा भगवान ने। जानना और मानना बड़ा अंतर है महाराज, क्योंकि जानते तो हम बहुत से लोगों को हैं, पर हमारे कष्ट के समय में हमें याद कौन आता है, हम मानते ही किसको है कि कौन वास्तव में हमारा है, वो बहुत बड़ी बात है। जानने को तो हम सबको ही जानते हैं महाराज, लेकिन जब कठिन समय आता है तो हरि बिन संकट कौन निवारे। कठिन समय में तो भगवान ही याद आते हैं महाराज। तो मानो हम मानते हैं किसको है। अब जिसको कठिन समय में भगवान याद आ रहे हैं वो तो महाराज भगवान को मान रहा है, और किसी को कठिन समय में कोई ज्योतिष के पंडित याद आ रहे हैं, कोई भूत प्रेत सिद्ध करने वाले लोग याद आ रहे हैं, तो महाराज वो उनको मानता है। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के जीवन की घटना है। एक बार भाई जी के पास ये खबर पहुंची कि कोई महात्मा है महाराज, बड़े सिद्ध संत हैं। तो वो क्या करते हैं कि व्यक्ति को देखकर उसके विषय में सब बात बता देते हैं, कौन है, कहाँ से है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, सारी बात बता देते हैं। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है, सिद्ध होंगे, संत नहीं होंगे। तो भाई जी से प्रश्न किया गया कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो संत नहीं है, सिद्ध है। सिद्ध संत है वे तो। भाई जी ने कहा जो सिद्ध है वो संत कैसा, और जो संत है वो सिद्धि का प्रदर्शन क्यों करेगा। संत कभी सिद्धि थोड़ी दिखाता है महाराज। तो भाई जी महाराज पहुंचे। भाई जी पहुंचे तो अब उस व्यक्ति को लगा कि ये भी कोई सामान्य व्यक्ति होंगे। तो उसने कहा कि हाँ, आपका नाम जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, संपादन का कार्य आप करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में आप रहते हैं। भाई जी ने कहा कि जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, जिससे बात कर रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम किस सिद्धि से इस बात को जान रहे हो। उन्होंने कहा अरे हम सिद्ध है, हम जानते हैं। भाई जी ने कहा कि जिस कक्षा में तुम हो मैं जानता हूं कि तुम्हारी कक्षा क्या है। कक्षा मतलब किस किस लेवल पे आप हैं। तो मैं बहुत ऊंची कक्षा में बैठा हूं, तो मैं सब देख पा रहा हूं, सत्य बताओ। तो उसने अपने कान में एक यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ था। तो महाराज वो यक्षिणी जो है उसके कान में सारी बात बताती, वो लोगों को गुमराह करता, ऐसे ले लेता। तो ऐसा ही महाराज चलता रहा। भाई जी ने कहा तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम देख लेना, क्योंकि जो भगवान ने गीता जी में कहा जो प्रेतों की उपासना करेगा वो प्रेत बनेगा, और जो हमारी उपासना करेगा वो हमारा भक्त बनेगा। जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, उस यक्षिणी ने जो है उसको मार दिया और कहा कि जीवन भर हमने तेरी सेवा की, अब तू हमारी सेवा करेगा। तो भूतों प्रेतों के भी बहुत से लोग उपासक होते हैं। कठिन समय में जिसको भूत प्रेत याद आ रहे हैं महाराज वो भूत ही बनेगा निश्चित रूप से। किसी को ज्योतिष के पंडित याद आते हैं। अभी 2 दिन पूर्व की ही बात है, दास किसी से चर्चा कर रहा था, तो बोले महाराज मेरा राहु बड़ा खराब है। मैंने कहा राहु खराब है तो कोई बात नहीं, आप जो है गोस्वामी जी की बात मानिए और भजन कीजिए, भजन भगवान का नाम लीजिए, जो नाम प्रिय हो भगवान का आपको, उससे आपका कल्याण होगा। ज्यादा कुछ ना बने तो भैया राम राम करते रहो, सबसे सरल नाम है। बोले नहीं वो तो ठीक है, पर आप ग्रहों को ऐसे कैसे कह सकते हैं। अब कहना तो नहीं चाहिए महाराज, बड़ी उद्दंडता भरी बात है, पर मेरा विनम्र निवेदन है आप लोग कृपा करके ऐसा ना कहिएगा। मैं तो थोड़ा अबोध हूँ और मूर्ख हूँ, तो कुछ भी बोल देता हूँ। तो मुझे बड़ा क्रोध आ गया कि अरे भगवान के नाम की महिमा को तो समझ नहीं रहे हैं, तो ये तो भगवान के नाम की महिमा को सामान्य समझ रहे हैं। तो मैंने कहा जो राहु आपको परेशान कर रहा है वो आपके चरणों में गिरकर आपसे माफी मांगेगा, आप करके तो दिखिए। वो महाराज और गुस्सा हो गए, बोले कि अरे एक तो पहले ही मेरा राहु खराब चल रहा है, दूसरी बात तुम राहु के विरुद्ध बोल रहे हो, क्या पता राहु को और गुस्सा आ जाए मुझ पे, ये मेरे खिलाफ सुन रहा है, तो कृपा करके ऐसा मत बोलिए।
यद्यपि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सब भगवान की जो है बनाए गए ग्रह हैं। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, वैष्णव कुलानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो थोड़ा दुष्ट बुद्धि हूँ, कुटिल हृदय हूँ, तो मुझ पर भी आप लोग कृपा कीजिए कि वाणी में शीलता आवे। नारायण। तो जब दास ने ये बात कही तो वो माने नहीं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गोस्वामी जी की मैं आपको दो पंक्तियां सुना देता हूँ। गोस्वामी जी की बात तो समझिए। गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी पहुंचे महाराज अग्र नहीं रेवासा धाम में, तो वहां श्री जानकी नाथ भगवान का गोस्वामी जी ने दर्शन किया और गोस्वामी जी ने वहां एक पद की रचना की। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब जानकी नाथ सहाय। गोस्वामी जी ने कहा जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ में ही भटक रहा है। महाराज 9 ग्रह हैं और ऐसा तो है नहीं कि 9 में से 9 ही किसी के सही दिशा में हो, जो जहां होना चाहिए वो वहीं हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। किसी ना किसी का कोई ना कोई ग्रह तो खराब रहेगा ही रहेगा। 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, तो कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी घर में बैठा होगा। तो हम क्या करें? तो गोस्वामी जी ने कहा तुम भगवान का नाम जपो। तो प्रश्न उठा कि महाराज हमें ग्रहों से बड़ा डर लगता है, नाम तो हम जप लें पर इस डर को कैसे भगाएं? तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत कुचेरो। कहते हैं सूरज मंगल, सोम भृगुसुत, भृगुसुत यानी कि चंद्रमा, बुध और गुरु, ये सारे अच्छे अच्छे ग्रह हैं, ये सबका मंगल ही करने वाले हैं। सूरज भगवान सूर्य हैं, मंगल है, चंद्रमा है, बुध है और गुरु हैं, गुरु ये आदि जो सब ग्रह हैं, ये महाराज गुरु बृहस्पति जी की बात हो रही है। तो ये जितने ग्रह हैं ये सब अच्छे ग्रह हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो तुम्हें वरदान देंगे। सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। अगर तुम भगवान की शरण लेते हो तो तब की बात है, ये इसकी शर्त ये है कि शरणागत होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पण कर दो, भगवान का नाम जपो और भगवान का ही आश्रय लो। बने तो रघुवर ते बने और जो बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर ते ना बने वह बनी वे पे है धूर। तो भगवान का पूर्ण आश्रय हो, उससे होगा क्या? तो कहते हैं सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता। ये सब तो जो अच्छे ग्रह हैं ये तो वरदान देंगे, और जो जिनसे डर लगता है लोगों को कि राहु है केतु है, गोस्वामी जी कहते हैं राहु केतु की नहीं गम्यता। अरे राहु केतु की तो इतनी औकात ही नहीं है कि भगवान के शरणागत का भी कुछ बिगाड़ दे। और संग शनिचर होत हुचेरो, सबसे बड़ा डर तो महाराज शनि देव का है। लोग कहते हैं शनि की 7.5 चल रही है। सब ग्रहों का अपना अपना काल है। मंगल का शायद 16.5 वर्ष का एक काल रहता है, भगवान जाने, जो भी है। शुक्र का भी कहा जाता है कि 12.5 यानी 16 वर्ष इतना एक काल रहता है। तो जो भी है, जितनी भी जिसकी दशाएं हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सब सुधर जाएंगे। और संग शनिचर होत हुचेरो, शनि की 7.5 आ भी गई तो भी वो अच्छा समय लेकर आएगी। शनिदेव तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। करना क्या है? बस इतना समझो कि जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो,
रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय, करे जब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो जानकी नाथ सहाय, करे जब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो। बड़ा सुंदर भाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोस्वामी जी ने उदाहरण भी दिया। पूछा गया गोस्वामी जी से कि महाराज इतनी बड़ी आप बातें कर रहे हो, क्या किसी के साथ वास्तव में ऐसा हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिल्कुल हुआ। दुष्ट दुशासन और विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर फेरो। ताकी सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार गनीरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो, दुष्ट दुशासन, ये जो ग्रह हैं, जो दुष्ट ग्रह हैं, वो दुष्ट दुशासन की तरह है। और जीव जो है वो बेचारा विमल द्रौपदी जी की तरह है। जीव क्या कर सकता है? द्रौपदी जी क्या कर सकती थी महाराज? 10,000 हाथियों का बल था उस दुशासन में। तो चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ऐसे ही जब किसी भी ग्रह की दुष्ट दशा आती है, कोई भी ग्रह दुष्ट थोड़ी है, ग्रह की दशा दुष्ट है, तो किसी भी ग्रह की जब दुष्ट दशा आती है तो वो उसी दुशासन की तरह हमारे चीर को खींचता है। अब जो तो अपना ही बल सोच के लगा रहता है कि अंगूठी पहन लो, ये ताबीज पहन लो, ये मंत्र जप लो, ये उपाय कर लो। महाराज उपाय करा भी कौन रहा है? कहना नहीं चाहिए, सब ब्राह्मणों का सम्मान है। ब्राह्मण तो तस्मात ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण तो देवता है। पर महाराज ऐसे ब्राह्मणों से हवन यज्ञ आदि नहीं कराना चाहिए जो मुख में तंबाकू गुटखा खा रहे हैं और वहां मंत्र पढ़ रहे हैं। उनके मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। तो नारायण, मंत्र कैसे सिद्ध होगा? बहुत से ब्राह्मण हैं महाराज, खूब तंबाकू गुटखा आदि खाते रहते हैं और पूजा करने बैठते हैं तो मुख शुद्धि कर लेते हैं। ऐसे मुख शुद्धि थोड़ी होती। तो बचना चाहिए। ब्राह्मणों का अनादर नहीं है, पर जो पवित्र संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हो, उनका ही वास्तव में उन्हीं को ही अधिकार है पूजा आदि, पौरोहित आदि कृत्य करवाने का, श्राद्ध आदि कर्म करवाने का। ऐसा हम सम्मान सबका करें, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं कि ऐसे ही जो व्यक्ति उपाय आदि में लगा रहता है, उसका चीर तो खींच लेते हैं ग्रह। वो तो महाराज उसकी तो लाज गई। पर जो द्रौपदी जी की तरह पुकारता है, नित नूतन माया स्वांग करे, नित नूतन जन्म गति बिगड़ी, मैंने लाख जतन कर देखे हरि, ये मति विचारी नहीं सुधरी। जो पुकारता है द्रौपदी जी की तरह, मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तो भगवान आते हैं। ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो। कहते महाराज, ताकि सहाय करी करुणानिधि। उस द्रौपदी जी की सहायता करुणानिधि भगवान ने ही तो आकर की। और कैसी सहायता की?
बढ़ गए चीर के भार घनेरो। दिख ही नहीं रहा है लोगों को कि चीर आ कहां से रहा है, कितना चीर बढ़ गया, इतना चीर बढ़ गया, इतना चीर बढ़ गया कि वो चीर खत्म ही नहीं हो रहा है। दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, लेकिन दुशासन थककर चूर हो गया महाराज। 10,000 हाथियों का बल भी आज चूर हो गया। भगवान का चीर खत्म नहीं हुआ। इसलिए भगवान की शरण लो। गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भैया शरणागत हो जाओ। शरणागत का भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। श्री अग्र स्वामी जी ने अपने इसी मंगलाचरण में, जो भी हमने सुना, इसी मंगलाचरण में आगे श्री अग्र स्वामी जी ने एक बहुत प्यारी बात कही। सुमिरो श्री रघुवीर धीर रघुवंश विभूषण शरण गहे सुख राशि हरत अग सागर दूषण। सुमिरो श्री रघुवीर धीर रघुवंश विभूषण। श्री अग्र स्वामी जी कहते हैं सुमिरो श्री रघुवीर धीर रघुवंश विभूषण शरण गए सुख राशि हरत अग सागर दूषण। जो शरण चला गया, जो शरणागत हो गया, उसके जो सुख राशि भगवान है, उसके सब पापों को हर के उसको सुख प्रदान करते, उसको आनंद प्रदान करते। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। तो सुख धाम राम असनामा। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे महाराज श्री गंगा देवी के बारे में। पुरुष नपुंसक नारी वा और जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अब देखिए गोस्वामी जी की एक एक दोहे की कितनी महिमा है। लगभग 45 मिनट हो गए और इस दोहे से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रभु कृपा से बढ़ना भी मन तो नहीं है, पर ठीक है, अब इस दोहे को यही प्रणाम करें और अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराज कहते हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया, जो श्री संप्रदाय है, श्री रामानंदी संप्रदाय है, उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार है। ऐसा श्री रामानंदाचार्य भगवान ने स्वयं कहा कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः यथा। सबको प्रपत्ति का अधिकार है, सबको शरणागति का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ तो महाराज रामानंदी परंपरा में तो स्त्रियों को भी दीक्षा दी गई। उनसे उससे पहले स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। आचार्य चरण ने ये चलन चलाया। कहते हैं उनको, उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भी भेद नहीं। कोई किसी भी वर्ण का हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, सबको जो है शरणागति का अधिकार है। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों की दीक्षा प्राप्त होती है, वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित होती है। पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य भगवान की शिष्या हुई। उसी प्रकार से पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज की शिष्या हुई गंगा देवी। पद्मावती जी का चरित्र हम आगे सुनेंगे। कहते हैं गंगा देवी जी जो थी, ये परम भगवत भक्ता थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाचनी लग गई। एक बार इनके भाई को एक पिशाचनी लग गई। होता है ना, बहुत से लोगों पे भूत प्रेतों की दशा आ जाती है। किसी पे भूत प्रेत ही किसी में प्रवेश कर जाते हैं। सब में नहीं करते। जो कमजोर है, जिसके पास भगवान का बल नहीं है, उसमें ही प्रवेश करते हैं। सब में महाराज भूत प्रेत पिशाच का प्रवेश नहीं होता है। तो ऐसा महाराज एक कथा बड़ी प्रचलित है कि इनके एक भाई हुए जिनको एक पिशाचनी जिनके ऊपर लग गई। अब महाराज पिशाचनी लग गई तो
इन्होंने, सब लोग बड़े परेशान हुए। तो दिनों दिन जो है उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच किसी का अमंगल करने नहीं आते हैं। ये तो बेचारे खुद बड़े परेशान होते हैं, तो ये चाहते हैं हमारी कोई मुक्ति कर दे। तो अब जिस पे भूत प्रेत पिशाच ही लग जावे, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, तो शरीर घटता जा रहा है। तो उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए, सब व्यर्थ हो गए। वे पिशाची जो है इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ ही नहीं रही थी। जब इन्हें ये सारी बात बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इन्होंने विश्वास पूर्वक भगवान का चरणामृत लेकर अपने भाई पर छिड़क दिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान का चरणामृत जो है छिड़क दिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान का पादोदक जो है, भगवान का जो चरणामृत है, उसकी तो अपार अनंत महिमा है। तो जब इन्होंने चरणामृत छिड़का, उसे छिड़कते ही वो पिशाचनी तुरंत वहां से भाग गई और उस उनके इनके भाई को छोड़कर तुरंत जो है उनसे अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। इनके भाई को तो छोड़ दिया, फिर उस पिशाचनी ने प्रार्थना की कि मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तब गंगा देवी ने दया करके उस पिशाचनी को भी भगवान का चरणामृत पिलाया। और जब जैसे ही भगवान का चरणामृत पिलाया, तो महाराज भगवान के चरणामृत की तो अनंत अपार महिमा है। आप देखिए कितनी बड़ी भारी महिमा है महाराज गंगा जी की। लोग गंगा जी में नित्य स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें पापों से मुक्ति मिल जावे। तो भगवान के चरणामृत की तो बड़ी भारी महिमा है। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ तक कह दिया गया कि जो विष्णु पादोदक पीता है, जो भगवत चरणामृत लेता है नित्य, उसका पुनः जन्म ही नहीं होता है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते तब गंगा देवी जी ने दया करके उसको चरणामृत दिया, तो उसका भी उद्धार हो गया। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री गंगा देवी जी की जय। बड़ा अद्भुत इनका भी चरित्र है। बहुत बड़ी भक्ता आप हुई और इस प्रकार से जो है इनकी कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े और श्री विष्णुदास जी का जो चरित्र है वो हम सुने। कहते श्री विष्णुदास जी श्री बिहारी कृष्ण दास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना एवं जो भगवत विमुख लोग हैं उनको भगवत सन्मुख करने के लिए सदा आप भ्रमण करते रहते थे। तो आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी निष्ठा थी महाराज। खूब तो भगवत भक्ति का प्रचार करते और जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको ये विष्णुदास जी महाराज भगवान के सन्मुख करते। और यही संतों का काम है। हमने सुना था संत जिस पर कृपा कर देवे उसको भगवान के सन्मुख कर देते हैं, और भगवान के सन्मुख जिसको संत कर देते हैं उसका ही कल्याण होता है। संतों की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा से संत। महाराज जी विष्णुदास जी महाराज भी कुछ ऐसे ही थे। कहते हैं कि आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी निष्ठा थी। आप जो है भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिका सदा साथ में रखते। थोड़ी सी रज ले लेते, उसको भगवत चरणामृत में भिगो लेते, फिर उसकी गुटिका बना लेते छोटी, और वो अपने पास ही रखते। उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए कुछ ऐसे गांव में पहुंच गए जो भूत प्रेतों के उपद्रव से बड़ा ग्रस्त था। उस गांव के लोग बड़े परेशान थे। तो आपने जो है ग्रामवासियों की प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, उन्हें शांति प्रदान करने के लिए तथा उस प्रेत को भी, उसका भी कल्याण करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस प्रेत के पास ये गए और उस प्रेत को श्री राम मंत्र सुनाया। और उसको जैसे ही मंत्र सुना दिया, गुरु दीक्षा ही हो गई प्रेत की, तो वो भी वैष्णव हो गया। वैष्णव हो गया तो वो भी मुक्त हो गया महाराज। तो उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी भक्त हो गए। ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज
बड़े महात्मा देखे, लेकिन कोई भूत प्रेत पिशाच को भी वैष्णव बना दे, उसका ऐसा मंगल कर दे, ऐसा तो पहला महात्मा आया है। तो सब ग्रामवासी उनके भक्त हो गए और विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से जो है भगवत पथ का पथिक बना दिया। इस प्रकार से श्री विष्णुदास जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णुदास जी महाराज की जय। आगे है श्री रंगदास जी महाराज का चरित्र। इन्हें श्री रंगाराम भी कहा गया, इनका एक नाम रंगाराम भी है और इन्हें ही जो है श्री रंगदास भी कहा गया। कहते हैं श्री रंगदास जी महाराज श्री पेहारी जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। आपके श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी ही भारी निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़ के था महाराज। भगवान से बड़ा स्थान गुरुदेव का। जो श्री सहजो भाई का जो भाव है कि राम तजू पर गुरु ना विसारू, बड़ा अद्भुत भाव है श्री सहजो भाई का। हमने पूर्व में भी इस पे चर्चा की। राम तजू पर गुरु ना विसारू। क्यों? सहजो भाई से पूछा गया। सहजो भाई ने कहा कि राम तजू पर गुरु ना विसारू। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों? क्योंकि श्री सहजो भाई ने कहा कि गुरु के सम हरि को ना निहारूं। क्योंकि मैं गुरुदेव के समान तो भगवान को भी नहीं मानती हूँ। यानी कि भगवान को मैं गुरुदेव से ऊपर नहीं मानती हूँ, मैं गुरुदेव को भगवान से ऊपर समझती हूँ। गुरु के सम हरि को ना निहारूं। क्यों महाराज, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। भगवान ने तो संसार में जन्म दिया और महाराज पता नहीं कितने जन्मों से जन्म ही देते आ रहे हैं, बार 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 बार। कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। पर गुरुदेव कितने कृपालु हैं, वे जन्म मरण के बंधन को ही छुड़ा देते हैं। गुरुदेव की कृपा भगवान की कृपा से बड़ी है। भगवान ने तो कह दिया कि हमने तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया। गोस्वामी जी ने कहा महाराज बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वो सब बातें ठीक है, भगवान ने बड़ी करुणा की, बड़ी कृपा की। पर गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की है कि गुरुदेव ने आवागमन का चक्र ही मिटा दिया। इसलिए श्री हरिराम बाबा का हमने एक पद सुना था, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा पद है, जिसमें श्री हरिराम बाबा कहते हैं कि ये जो आवागमन का चक्र है, ये नाथ, ये प्रभु, इसको मिटा दीजिए, ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर। तो महाराज ऐसा क्यों? भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते? भगवान के भक्त का भाव कैसा होना चाहिए? श्री हरे राम बाबा कहते हैं अब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म भये, तो आपसे दूर रहकर अनेकों जन्म हो गए। मुझे इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए कि मेरा शरीर छूट जाए, कष्ट छूट जाए। कोई बात नहीं, कष्ट खूब मिले, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि आपसे विमुख हूं मैं। आपसे विमुख होकर प्रभु बहुत दिन बीत गए, अनेकों जन्म बीत गए, अस्थावर जंगम रूप लिए, पता नहीं क्या क्या बन गए, क्या क्या नहीं बने। तो हे नाथ, यह
पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। एक बार में मिले और फिर उसके बाद कभी आपसे अलग ना हो। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है, राम की तुमसे समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो यहाँ कर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, तो ये गुरुदेव ने कृपा की कि पुनरावृत्ति को मिटा दिया। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्र को समाप्त करते हैं गुरुदेव। बड़े कृपालु हैं गुरुजन, संत जन तो बड़े ही कृपालु हैं महाराज। हम कथा की शुरुआत भी हमने यहीं से की कि अगर जीव अपने कष्ट संतों को ही ना सुनावे तो फिर किसको सुनाएगा। संतों को छोड़कर और है ही कौन हमारा। अब देखिए पूज्य जो है श्री प्रेमानंद बाबा के पास कितने कितने आर्त जन आते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, और उनको जब महाराज जी कुछ सुंदर बात बताते हैं, उनका समाधान होता है तो बड़ी शांति प्राप्त होती है। अब अगर वे अपने जीवन के कष्टों को ना सुनाते बाबा को तो उनको समाधान कैसे मिलता। तो इसलिए संत तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि संतों का तो खुला दरबार है भैया। संत की कृपा किसी का रंग रूप, किसी का वर्ण, किसी की जाति नहीं देखती है। संत तो केवल कृपा करना जानते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता तीर्थ है संत, जो उनका दर्शन कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। नारायण। तो संतों की तो रहनी ही अलग है, क्या कहा जाए। इसलिए श्री सहजो भाई कहते हैं, गुरु के सम हरि को ना निहारो। सहजो भाई ने कहा मैं गुरु के समान तो भगवान को भी नहीं मानती हूँ। राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री सहजो भाई की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो है इन पर भी कृपा हुई, सब ग्रामवासियों पर। और विष्णुदास जी ने खूब उपदेश दिया। और क्षमा चाहूंगा श्री रंगदास जी महाराज ने, विष्णुदास जी का चरित्र तो हमने सुन लिया। तो जो रंगदास जी महाराज हैं, ये भी गुरु चरण कमलों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। तो बिहारी जी ने इन पर बड़ी कृपा की। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भी भगवत विग्रह को नहीं रखते थे, उसके स्थान पर गुरु पादुका को रखते थे, उसका पूजन करते थे। एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन कर दूं, क्योंकि पूर्व में भी इस बात पर हमने चर्चा की, ये जो कुछ विशिष्ट प्रकार की पूजा की पद्धति, उपासना की पद्धतियां आपको जो इन संतों के चरित्र में दिख रही है, उसका अनुकरण नहीं करने लग जाना है बिना सोचे समझे। हमें गुरु आज्ञा से चलना है। जो जैसी जिसकी परंपरा हो, जैसी गुरु आज्ञा हो, उसके अनुरूप चलना चाहिए। ये जो अपवाद हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शंस, तो ये ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष हैं जिनकी स्थिति को समझ पाना हमारी बुद्धि से परे है। इसीलिए हमें गुरु परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। बाकी जो संत हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज एक बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े ही सिद्ध महात्मा, खूब भजनानंदी महात्मा थे, और दिन रात जो है उनके मुख पे सीताराम 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 दिन रात जपते रहते। तो एक व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ कि महाराज जी, गुरु जी तो दिन रात सीताराम सीताराम कहते हैं और कोई शब्द इनके मुख से निकलता ही नहीं, तो बड़े सिद्ध हो गए होंगे। संतों में सहज श्रद्धा थी, नाम में सहज श्रद्धा थी,
तो उसने कहा कि आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है भैया बन जाओ। तो वो जब शिष्य बना तो उसको और प्रभाव दिखा कि हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी ही हैं, गुरुजी के समान दूसरा कौन होगा। और वास्तव में गुरुजी के समान दूसरा है ही कौन। आयु जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। श्री मीराबाई कहती हैं कि महाराज वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। सदगुरु देव ने इतनी कृपा कर दी। हर व्यक्ति ने गुरु की महिमा गाई ना। तो श्री मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। एक बड़ी विशेष बात, कृपा करी अपनायो। भगवान ने अपनाया नहीं अपनाया वो बाद की बात है, गुरुदेव ने अपना लिया मतलब कल्याण हो गया। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। महाराज जी कहते थे कि देखो पंडित जी, अगर एक गाड़ी का, एक ट्रेन का एक डिब्बा है जिसमें खूब रत्न सोना आदि खूब भरा हुआ है, पर उसके साथ इंजन नहीं लगा तो वो डिब्बा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कोई ऐसा एक ट्रेन का डिब्बा है जिसमें कोई सामान्य रेत ही भरी हो महाराज, ज्यादा कुछ नहीं तो कोई सामान्य सा ही सामग्री हो, और अगर वो इंजन के साथ जुड़ गया तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हमारे बाबा महाराज कहते हैं ना कि लिफ्ट में बैठे, तो बड़ी सुंदर उदाहरण मुझे बाबा देते हैं कि भैया लिफ्ट में बैठे हो तुम लोग, तो लिफ्ट में कुछ करना थोड़ी, लिफ्ट में जब बैठ गए तो अपने आप ही लिफ्ट पहुंचा देगी जहां पहुंचना है। तो इंजन से जुड़ जाओ, आगे का काम इंजन का है। इंजन से जो डब्बा जुड़ गया उसका कल्याण हो जाएगा, उसमें चाहे रेत हो चाहे उसमें सोने मणि माणिक्य हो। तो इसी प्रकार से जो शरण में आ गया उसका कल्याण हो जाएगा। तो करी कृपा अपनायो, गुरुदेव ने अपना लिया और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान अपनावे ना अपनावे वो भगवान के ऊपर है। हमारे गुरुजी ने अपना लिया, अब हमारा मंगल नहीं होगा, ये बात पक्की है। सदगुरु पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम आखर दिया, एक लिवलाई, ताती वाव न लगई, और ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, दुख लगे ना भाई। नारायण। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो कहते हैं गुरु चरणों में इनकी बड़ी प्रीति थी। तो गुरु जी की चरण पादुका को ये सबसे ऊपर रखते और गुरु जी की चरण पादुका की पूजा करते। कहते हैं कि आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। संत अकिंचन ही होता है महाराज, क्योंकि जो धन का लोभ लालच है वो भजन नहीं होने देता है। तो संत तो अकिंचन ही अच्छे लगते हैं और संत संत अकिंचन ही होते हैं। अब मुझ जैसे जो भोगी काम लोलुप और लोभी जीव है वे इन सब बातों को नहीं समझ सकते हैं, पर किंचनता में ही वास्तव में भजन हो पाता है। अकिंचनता का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास धन है या नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत से ऐसे भी महाराज महात्मा हैं, संत हैं जिनके पास खूब धन है पर वे हैं परम अकिंचन। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बड़े अकिंचन बने घूमते हैं, लेकिन संपत्ति इतनी है कि उनको रात को नींद ही नहीं आती। वो सोचते हैं और संपत्ति कैसे कमावे और लोगों को कैसे लूट लिया जाए। जैसा भी दास ने निवेदन किया कि अभी पढ़ने में आया, परसों की ही बात है, बात पढ़ने में आई कि जिस ब्राह्मण के मुख में तंबाकू है गुटखा है उसके मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। तो
कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, किसी की निंदा के भाव से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों का खूब आदर है, करना ही चाहिए, भगवान की विभूति हैं ब्राह्मण। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ, तो वो क्या है, बहुत से बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, उपाय आदि भी करवाते हैं, और लोग महाराज खूब पंडित जी कह के उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं। अच्छी बात है, किसी की श्रद्धा है, होनी चाहिए। पर क्या वो मंत्र सिद्ध होंगे? क्या वास्तव में उसका गंतव्य उस व्यक्ति को प्राप्त होगा? तो इसलिए दिखावा ना हो जीवन में, बस इतनी सी बात है। महाराज एक बार एक महात्मा जी और कुछ लोग जो है ट्रेन में बैठे थे, तो एक सेठ जी बैठ गए महात्मा जी के सामने, और बैठे तो महात्मा जी को बोले कि अरे बाबा जी, हाथ में इतनी सुंदर सोने की घड़ी आपने पहनी, इतना बड़ा झोला लेके चल रहे हो, क्या आपको शोभा देता है? संतों को तो देखते ही लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से बात हुई, वो बोले कि ये सारे संत तो डोगी पाखंडी होते हैं। मैंने कहा महाराज धन्य है आपकी श्रद्धा। तो मैंने सोचा कि चलो सब संतों को तो लोग खूब गाली देते ही हैं, पर हमारे प्रेमानंद बाबा को तो निश्चित रूप से मानते ही होंगे, उनको तो सभी मानते हैं। मैंने कहा उनको तो आप मानते होंगे, वे तो परम अकिंचन वृत्ति से ही रहते हैं, और वे तो वास्तव में जन कल्याण में लगे हुए। बाकी लोगों को चलो नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं तो उनको भी नहीं मानता। मैंने कहा क्यों महाराज? बोले वो भी इतनी बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। मैंने कहा वो घूमते थोड़ी हैं, अब उनका डायलिसिस होता है तो किसी व्यवस्था से ही जाएंगे, इतनी जो है भीड़ है सब लोगों की, तो कैसे जाएंगे? कोई गाड़ी उनके नाम थोड़ी है। और नाम हो, मैं तो कहता हूँ महाराज, संतों की तो पालकी होनी चाहिए, खूब मणियों से रत्नों से जटित जो है पालकी में संतों को तो सिर पर उठा के लेके जाना चाहिए। गाड़ी तो बहुत सामान्य सी वस्तु है। तो लोगों को बड़ा कष्ट हो जाता है कि एक संत गाड़ी में क्यों घूम रहा है। तो महाराज ऐसे ही वो सेठ जी को हुआ कि जिसके पास नया नया धन आता है उसको ऐसा ही लगता है कि हम तो महाराज बड़े समझदार हैं और ये साधु संत सब मूर्ख हैं। तो सेठ जी तो पीछे पड़ गए, बोले महाराज आप जो है साधु होके इतनी बढ़िया घड़ी आपने पहन ली सोने की, इतना आपने बड़ा झोला उठा लिया, तो साधु होके क्या आपको ये शोभा देता है? वे चुपचाप बैठे रहे। अगला स्टेशन आया तो वहां में महात्मा जी बोले कि आओ सेठ जी कुछ घूम के आए, कुछ बात करें। बोले हमें नहीं घूमना है आपके साथ। महात्मा जी बोले भैया साधु हैं, साधुओं की बात टाली थोड़ी जाती, चलो चाय पी के आते हैं। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो 5 मिनट तो गाड़ी यहाँ रुकेगी, बैठ जाते हैं, क्या पता कुछ हमारे मन की भाव की पूर्ति हो जाए। क्योंकि ऐसा जो भी व्यक्ति है जो संतों का भगवान का निंदक है, उसके पास आप बैठेंगे तो वो आपसे उत्तर की आशा करेगा कि कोई उत्तर दे, फिर मैं उसका प्रतिकार करूं, फिर ये उत्तर दे, फिर मैं प्रति उत्तर करूं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बचें कैसे? चुप हो जाओ, उनके सामने बोलना ही नहीं चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ देने चाहिए कि भैया हमें कुछ नहीं पता, हमसे कुछ मत पूछिए, हमें कुछ मत बताइए। संभव हो तो उठ के वहां से चले जाना चाहिए। तो उस सेठ जी ने सोचा कि अब शायद ये महात्मा जी कुछ उत्तर देंगे, मैं प्रति उत्तर दूंगा तो बहस होगी, और जिसका बहस में और चुगलखोरी में इन सब चीजों में ज्यादा मन लगता है वो भजन नहीं कर सकता है। नारायण। तो महाराज उतरे। उतरे तो चाय पीने बैठे, आवाज आई कि गाड़ी चलने वाली। सेठ जी डर गए। सेठ जी ने कहा कि महाराज गाड़ी चलने वाली। वे महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, गाड़ी है, गाड़ी तो चलने के लिए बनी है, चली जाएगी। तो सेठ जी बोले कि अब हमारा सामान? बोले सामान राम जी का है, हम भी राम जी के हैं महाराज, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया, आप चाय का आनंद लीजिए। सेठ जी रोने लगे। सेठ जी ने कहा मेरा बड़ा कीमती सामान था। महात्मा जी ने कहा हमारा भी बड़ा कीमती सामान था, बढ़िया सुंदर सोने की घड़ी थी महाराज, और भी बहुत सी वस्तुएं थी। तो आप तो कह रहे थे कि संतों को ये सब रखना नहीं चाहिए। बस इतना ही फर्क है आप में और हम में कि आपसे कुछ छूट नहीं रहा है और हम सब छोड़े हुए बैठे। तो हमारे लिए सोना और मिट्टी समान है। सोना मिल जावे तो भी उसका कोई बहुत लालच मन में नहीं है, और मिट्टी मिल जावे तो उसका कोई बहुत खेद नहीं है। यही संतों की रहनी है। अकिंचन वृत्ति इसको कहा जाता है।
अकिंचन वृत्ति का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महाराज जिनका नियम है कि हाथ नहीं लगाएंगे हम पैसे को। हाँ, यहाँ दान पेटी में डाल दो, हम हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबका अपना अपना नियम है, किसी का निरादर नहीं। पर अकिंचनता वास्तव में ऐसी होती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अकिंचनता थी सुदामा जी के पास। सुदामा जी को सबने कहा कि अरे भाई, भगवान से प्रार्थना करो, कुछ मांग लो। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने समझाया कि धर्मपत्नी का तो जो है यही कर्तव्य है कि धर्म का उपदेश देवे। बहुत समझाया कि आप जो है भगवान के मित्र हैं, कुछ उनसे मांग लीजिए। कुछ भगवान की पूजा भक्ति आप करते हैं तो प्रार्थना कीजिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं कुछ मांगने के लिए पूजा थोड़ी करता हूँ, भगवान को उचित लगेगा तो दे देंगे, नहीं उचित लगेगा तो आनंद है, जीवन में बैठे हैं, भजन चल रहा है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। जब भगवान का भजन सुमिरन नहीं हो रहा, वास्तव में वो विपत्ति है, और बाकी संपत्ति तो सब नष्ट हो जाएगी। हमने एक भाव सुना था कि जिस क्षण टूटेंगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जिस क्षण श्वास की जंजीर टूटेगी उस क्षण तो सब यहीं रह जाएगा महाराज। तो इसलिए वास्तविक संपत्ति है भगवान का भजन। इसलिए श्री शंकर जी ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, बाकी संसार सब स्वप्न है। तो खैर, अकिंचनता पर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार की बात है, आपकी कुटिया में, ये जो श्री रंगदास जी महाराज हैं, इनकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस आया। तो उसे और कुछ तो मिला नहीं, संत के पास क्या होगा। तो हाँ, उसने देखा कि एक सिंहासन पड़ा है, उस सिंहासन पे बढ़िया चरण पादुका है। तो अब जो चोर होता है, चोर की प्रवृत्ति ही होती है कि महाराज किस प्रकार से इस व्यक्ति से हम लाभ ले ले, किस प्रकार से इसको लूट ले। और कुछ मिला नहीं तो उसने सोचा चरण पादुका ही उठा लेता हूँ। तो चरण पादुका लेके चल दिया। कुछ दूर ही गया होगा, उसका चित्त बड़ा व्याकुल हो गया, चित्त में बड़ी बेचैनी हो गई। उसे कहीं मार्ग ही नहीं सूझ रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो घबराकर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया में आया। पादुका को वापस जो है संतों के पादुका को वापस रख के संत के चरणों में गिर गया और बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं मेरे चित्त की वृत्ति को क्या हो गया, मैं बड़ा परेशान, बड़ा व्याकुल हो गया। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा किया। अब संत तो संत हैं, वास्तव में वैष्णव का स्वभाव यही होना चाहिए। क्षमा गुण बहुत बड़ा गुण है, और जिसमें क्षमा का गुण नहीं है वो वैष्णव नहीं है, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। हमने पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का जीवन चरित्र उनकी कृपा से सुना। उसमें हमने सुना कि महाराज जी के जीवन में इतनी क्षमा थी, इतनी दया, इतनी करुणा थी कि महाराज जी ने जीवन में कभी क्रोध किया ही नहीं। किसी पर महाराज जी को क्रोध आया ही नहीं। ये आपकी क्षमा गुण की प्रधानता। महाराज जी में तो हर प्रकार का गुण था। किसी भी संत का चरित्र आपको पढ़ना हो, देखना हो, और उसमें कोई विशेष गुण दिखे तो वो महाराज जी के चरित्र में अवश्य ही आपको मिलेगा। नारायण। बड़ा अद्भुत महाराज जी का चरित्र है, और जिन्होंने नहीं सुना है यूट्यूब पे वो रिकॉर्डेड है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से वो क्षमा प्रार्थना करने लगा। रंगदास जी को दया आ गई, उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर रंगदास जी ने उसको सदुपदेश दिया कि भैया भजन करो।
निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान के भजन के बिना जीवन से क्लेश नहीं जा सकता है। ये बड़ी अंदर की बात है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव, अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। निजी अनुभव कैसे बता रहा हूं? मैंने 27 बार जो है रामायण होती देखी, 27 कल्पों से मैं जीवित हूं, इतना कुछ देख लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं जाकर आया, हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग महेश, अलग सृष्टि, अलग रावण, अलग भरत जी, अलग हैं, सब अलग है। किसी को एक देखा तो वो राम थे, भगवान नहीं बदले। महाराज क्या बताऊं, अलग चंद्रमा, अलग सूर्य, कहीं किसी ब्रह्मांड में एक सूर्य है, किसी ब्रह्मांड में 1000 सूर्य है, किसी ब्रह्मांड में एक चंद्रमा है, किसी में 1,00,000 चंद्रमा है। कहां तक वर्णन करूं भगवान की माया का। मैं तो बहुत भटका। इतना भटकने के बाद मुझे समझ आया कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भजन करो, भजन में ही बल है। ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं महाराज। अब गोस्वामी जी की वाणी तो महाराज गोस्वामी जी की वाणी है, वो तो जितना उस पे चिंतन करें उतना ही मन में भाव आते रहेंगे। तो यही प्रणाम करें इस चौपाई को। बड़ी अद्भुत चौपाई है। काकभूषुंडी जी के मुख से ही क्यों बुलवाया, एक भाव मैं निवेदन कर दूं, प्रभु कृपा से मन में आया है तो। काकभूषुंडी जी ने एक बार सोचा, भगवान की प्रत्यक्ष लीला को देखा हमने, ब्रह्मा जी के विषय में चर्चा की बसंत पंचमी के दिन। इस प्रकार से जो है श्री ब्रह्मा जी आए, भगवान के सब गोप ग्वाल वालों को ले गए। तो उस पर भी हमने चर्चा की कि भगवान की प्रत्यक्ष लीला को जब कोई व्यक्ति देखता है बिना संत कृपा के, बिना दिव्य दृष्टि के, तो वो भ्रमित हो जाता है। अब देखिए, जो रास लीला है उसमें बहुत से लोग जो है उस रास लीला के स्वरूप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि गुरु कृपा नहीं है, संत कृपा नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कहा, प्रभु आप इतना विराट रूप दिखा रहे हो महाराज, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा, दिखेगा कैसे, मैंने दिव्य चक्षु तो दिए नहीं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु जो है देता हूं, तब फिर तुम्हें जो है दिव्य रूप का, विराट रूप का दर्शन होगा। और महाराज कैसा अद्भुत जो है विराट रूप दिखाया। यही विराट रूप भगवान ने जो है दुर्योधन को दिखाया। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है, वो तो समझ नहीं पाया, क्योंकि दुर्योधन पर भगवान की कृपा नहीं थी। जिस पर कृपा होती वही समझ पाता है। इसीलिए तो कहा श्री वाल्मीकि जी ने कि सोई जाने जेहि देहु जनाई। कहा तो दुर्योधन को भी भगवान ने बहुत सी बातें। बहुत एक सुंदर कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, संभवतः आप लोगों ने सुनी हो। हमने कथा में भी उसके विषय में बहुत बार चर्चा की। तो उसमें भगवान ने अपने विराट रूप का कितना विस्तार किया है, बड़ा सुंदर वर्णन उसमें वे करते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए, आदि प्रकार से बहुत बड़ी कविता है। तो उसमें भगवान ने कहा, जब दुर्योधन ने कहा कि महाराज बांध लो इनको, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, शीश समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। यही यहीं से इस कवित्व का, इस पंक्ति का भी जो है प्रचलन भी हुआ। फिर भगवान ने जो है अपना स्वरूप दिखाया है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व झूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर,
सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। आदि प्रकार से पूरा तो दास को भी ये याद नहीं है। एक और इसमें भाव आता है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आदि प्रकार से पूरा तो याद नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ा सुंदर कवित्व है ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो बड़ा सुंदर रूप भगवान ने दिखाया है, पर दिखाया दोनों को। समझ में एक को आया क्योंकि कृपा जो है अर्जुन पे थी। अब प्रश्न उठा कि महाराज अर्जुन पे ही कृपा क्यों थी? दुर्योधन पे भी कृपा कर देते, दुर्योधन को भी देते दिव्य दृष्टि। पर अर्जुन ने भगवान से कहा, श्रद्धा की बात है ना, हमने कथा की शुरुआत भी यहीं से की कि श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अर्जुन ने तो भगवान से प्रार्थना की, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। हे प्रभु, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, कार्पण्य दोष से युक्त हो गया हूं। यच्छत्रेसया निश्चितं गृह्णन् तन्मे, शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, शिष्यास्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि जो है स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरी बुद्धि एक निश्चित निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। आप कृपा करके बताइए। जब शरणागत हुए हैं अर्जुन, तब फिर भगवान ने जो है ज्ञान भी दिया है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान देना तो सब भगवान के हाथ में है ना। तो इस प्रकार से संत कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तभी वास्तव में जीव का कल्याण होता है। इसलिए सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए कागभूषुंडी जी के मुख से बुलवाया गोस्वामी जी ने, क्योंकि कागभूषुंडी जी को शंका हो गई। कागभूषुंडी जी ने कहा कि ये कैसे भगवान है महाराज, जो मैं इनके हाथ से, भगवान तो भगवान है महाराज, राजाधिराज हैं ठाकुर जी, तो भगवान जो है खूब प्रेम से माखन और रोटी पा रहे हैं। माँ कौशल्याम्बा जो है कहीं पर गई कुछ सामग्री और लाने, तो ठाकुर जी महाराज पा रहे हैं। और ठाकुर जी का स्वरूप तो ठाकुर जी का स्वरूप है, बड़े छोटे से लाल जी हैं। तो एक हाथ से भगवान पा रहे हैं, उसी हाथ से जो है कुछ जो है माखन आदि नीचे भी हाथों में ही भगवान की कलाई पे ही बह रहा है, भगवान उसी से पा रहे हैं। और कागभूषुंडी जी बैठे खिड़की पर, तो भगवान ने उन्हें भी कहा प्रसाद ले लो। तो कागभूषुंडी जी ने छीन लिया तो भगवान रोने लगे। कागभूषुंडी जी ने सोचा ये तो कोई सामान्य बालक है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो सारे संसार का पालन पोषण कर रहा है वो महाराज इतने पे रोने थोड़ी लगेगा। ओ महाराज कागभूषुंडी जी उड़ गए तो देखा कि भगवान पीछे पीछे ही आ रहे, उसी बाल स्वरूप में। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोई राम, तो वही बाल स्वरूप में भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। कागभूषुंडी जी और आगे दौड़ने लगे, उड़ने लगे। हमारे जितना दौड़े इतना दौड़े कि ब्रह्मांड के पार चले गए। ब्रह्मांड के पार चले गए तो सोचा अब कहाँ जाएंगे ये भगवान, तो देखा दूसरा ब्रह्मांड शुरू हो गया। तो दूसरे ब्रह्मांड में गए, हजारों लाखों वर्षों तक वहां घूमते रहे। फिर तीसरे ब्रह्मांड में गए और चलते रहे अनंत काल तक विचरण करते करते जब थक हार कर भगवान की शरण में पुनः लौटे, तो कागभूषुंडी जी ने देखा कि वही दशरथ जी का महल है और वही श्री सरकार बैठे हैं और वही माखन रोटी भगवान पा रहे हैं और कागभूषुंडी जी को पवा रहे हैं।
नागभुशुंडी जी समझ गए कि ये भगवान की जो माया है इसका पार पाना अत्यंत कठिन है, बड़ी बलवती माया है। तो भजन ही एकमात्र, शरणागति ही एकमात्र उपाय है। और शरणागति का कितना भारी महत्व है कि जिस माया को जीत पाना संभव ही नहीं है, जिस माया का नाम सुनने मात्र से जीव डर जाता है। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमसे जन लागे तू माया। कबीरदास जी कह रहे हैं हमसे जन लागे तू माया। अरे माया, हमसे भिड़ने का प्रयास मत करना, हमारी भजन में रुकावट बनने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि हम भगवान के चाकर हैं, हम भगवान के नौकर हैं। हमसे अगर तुम कुछ मनमाना करवाना चाहोगी तो वो नहीं होगा। हम तो भगवान के ही इशारे पर चलते हैं। ये बात सब नहीं कह सकते। कबीरदास जी जैसे जो सिद्ध है वे ही ये बात कह सकते हैं। मलुकदास जी का भी एक पद है, हम मलुकदास जी की वाणी में आगे इन सब पदों पे चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से संत की कृपा से, श्री रंगदास जी महाराज की कृपा से एक चोर का जीवन धन्य हुआ। और इस प्रकार से अनेक भगवत विमुख जीवों को श्री रंगदास जी ने उनका उद्धार किया और भगवान की शरण में उनको डाल दिया। इस प्रकार से श्री रंगदास जी का चरित्र भी यहाँ पूर्ण होता है। अब अगला जो चरित्र है वो श्री कील देव जी का है। हमने सुना था जो प्रधान शिष्य हैं श्री पेहारी जी के, कील जी और अग्रदास जी, इन दो के चरित्र। बाकी जो चरित्र हैं वो तो हम सब सुन ही चुके हैं। केवल चरण व्रत हटि नारायण, सूरज पुरुषा पितुतिपुर हरि भक्ति परायण आदि तो सब हमने सुन लिए। तो आगे श्री पद्मावती जी का भी चरित्र आएगा, तो वो सब चरित्र हम कल की कथा में सुनेंगे प्रभु कृपा से। और श्री दोहावली जी का स्मरण भी कल की कथा में करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। एक विशेष रूप से मेरा निवेदन ये है कि सब लोग जो है कथा में थोड़े रेगुलर बने रहिए, क्योंकि अब जो चरित्र आ रहे हैं ये बड़े विशेष रूप से सुनने चाहिए सबको। हालांकि सब चरित्र ही श्रवण करने ही चाहिए नित्य, पर आगे के जो चरित्र हैं बड़े विशेष हैं। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। हम लोग 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। कल पुनः इसी समय पर हम लोग कथा में जुड़ेंगे। नारायण नारायण। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कली धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कहानी खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रवाहित हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब ग्रंथन की जय। भक्तमाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर।